अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप अपना कारोबार या स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये वीडियो आप पे वाजिब है। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और अगर आप अपने कारोबार को लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिटेबल रखना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है। अगर आपने ये मिस्टेक्स की तो आपका भी कारोबार 100% फ्लॉप हो जाएगा, आप भी मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कोई आपको किस्से कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा और केस स्टडीज आपके सामने रख दूंगा। बाकी मर्जी आपकी कि आपने क्या करना है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कारोबारी लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी अपने कारोबार को लेके। प्रॉब्लम यह है कि कारोबार करने के जो तरीके हैं वो पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम वही पुराने तरीकों के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारा कारोबार ग्रो नहीं कर रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कारोबार के अंदर जो है वो हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे जो कारोबार लोग कर भी रहे हैं ऑफलाइन, वो भी फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कारोबार पुराने तरीकों से कर रहे हैं। तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, दुनिया डिजिटलाइज की तरफ जा रही है। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जो कारोबार आज की डेट में डिजिटलाइज नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, तो वो कारोबार ही नहीं है। हम उसे कारोबार कंसीडर ही नहीं करेंगे। आने वाले कुछ सालों में वो मार्केट से आउट हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के रिचेस्ट मैन बिल गेट्स ने कई सालों पहले ये बात कर दी थी। उनका एक कोट है कि जो कारोबार इंटरनेट पे नहीं है वो कारोबार ही नहीं है। और ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, कोविड के बाद कितने कारोबार, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फ्लॉप हुई हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। बिकॉज उनकी कोई इंटरनेट पे कोई वेबसाइट नहीं थी, कोई उनकी अथॉरिटी नहीं थी, कोई उनकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं थे। तो आज की डेट में जो बिजनेस है वो इंटरनेट पे होता है। अब बिजनेस करने के तरीके जो है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो अब अगर आप इस डिजिटल दुनिया में अपने कारोबार से लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे तो आप आने वाले कुछ सालों में मार्केट से आउट हो जाएंगे, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। आप देखिए ना, डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री आज की डेट में बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की इंडस्ट्री को इसने बहुत बुरी तरीके से बीट किया है और हम फिर भी पुराने तरीकों को लेके बैठे हुए हैं, खुद को चेंज नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम की जड़ है। इसीलिए हमारे जो कारोबारी लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यार देखो, कितनी कंपनीज मार्केट में आई जिन्होंने कहा कि हमें डिजिटलाइज सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, हम तो एक ब्रांड है, हमें तो किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तो नाम बिकता है। और वो सारी कंपनी मार्केट से आउट हो गई। आप जाके पढ़े ना गूगल पे, नोकिया कंपनी के बारे में पढ़े। नोकिया कंपनी एक वक्त में ब्रांड रहा है, लेकिन उसने अपने आप को डिजिटलाइज नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वो मार्केट से आउट हो गया। तो चाहे आपका कारोबार छोटा या बड़ा है, ये आपके कारोबार की ज़रूरत है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, कोविड के बाद कितनी तेज़ी से उसमें ग्रोथ आई है। अब कितनी तेज़ी से ऑनलाइन जो है वो बिजनेसेस ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कस्टमर्स अब ऑनलाइन शॉपिंग करने को प्रेफर करता है, अब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरता नहीं है। ठीक है, ये तेज़ी से, कितनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ आ रही है। द्रास की आप देख लें, उसका रेवेन्यू कहाँ पे जा रहा है। ये जितनी भी ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस हैं, जितने भी मार्केट प्लेस हैं, ये कितना रेवेन्यू मंथली जनरेट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो कारोबार बहुत तेज़ी के साथ ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर आप वही अपनी छोटी दुकान लेके मार्केट में बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आएगा जो आपके हालात बदल देगा, ये कस्टमर आपके पास चल के आएगा, तो अब भूल जाएं। प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने लोगों को आलसी कर दी है। अब लोग आलसी हैं। लोग अब चाहते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, जो वो चाहते हैं उन्हें घर बैठे मिल जाए। तो अगर आप भी इस तरह से लोगों की ज़रूरत को पूरा करना शुरू कर देते हैं कि उनके घर तक आप डिलीवरी दे सकते हैं, अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, अपने कारोबार जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं। वरना आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग अब भी कोई बंदा ये सोचे कि मुझे कारोबार शुरू करना है और मुझे एक मार्केट में शॉप चाहिए, मुझे ये पगड़ी देनी है, मुझे यहाँ इस एरिया में शॉप चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, अगर आप एक शॉप लेके कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार, आपने जहाँ पे रेंट लेना है आपने उसकी पगड़ी भी देनी है, एडवांस भी देना है, फिर आपके एक्सपेंस होंगे, आपने बिजली का बिल देना है, उसका रेंट देना है, आपने लोग रखने हैं, उसकी सैलरी देनी है, आपके डेली के खर्चात होंगे। फिर अगर आपका गारमेंट्स का ये कोई भी बिजनेस है तो आपने वो माल लेने के लिए दूसरे शहर जाना है, सफ़र के आपके एक्सपेंस होंगे। तो आप जब वहाँ से माल उठा के अपने शहर में लाएंगे
तो उस पर आपको कॉस्ट ही इतनी पड़ेगी कि आपकी मजबूरी कि अपना प्रॉफिट निकालने के लिए आप उसका रेट एक थोड़ा हाई सेट करें ताकि आप अपना प्रॉफिट निकाल सकें, अपने जो एक्सपेंस हैं उनको आप मैनेज कर सकें। लेकिन जो बंदा ऑनलाइन बेच रहा है उसका तो कोई भी कॉस्ट नहीं आ रही, उसने तो सीधा सप्लायर से माल उठाने अपने स्टोर पर लिस्ट करना है, उसका सिर्फ शिपिंग कॉस्ट आ रही है। तो कस्टमर को तो फ़ायदा वहीं पे है ना, कस्टमर देखेगा यार एक तो मुझे चीज़ सस्ती मिल रही है, दूसरी मुझे घर बैठे मिल रही है, ठीक है, तो वो क्यों लोकल मार्केट में जाएगा। तो जो इसकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, ऑफलाइन बिजनेसेस ख़त्म होते चले जाएंगे। ये फ्यूचर है बिज़नेस। मैंने ये जो वीडियो बनाई है मेरा मकसद ये है कि भाई अगर आप लोकल बिज़नेस को लेके बैठे रहोगे तो आने वाले कुछ सालों में आप मार्केट से आउट होने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अकेले रह जाओगे, कस्टमर नहीं रहेगा आपके पास। कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। जो ये ऑनलाइन जो सिक्योरिटी है, जो पाकिस्तान के अंदर इसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, रिफंड पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो लोकल बिजनेस है उसके एक तो एक्सपेंस ज़्यादा है, दूसरा आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपने कारोबार को ऑनलाइन करें। अगर आपको समझ नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, फ्री में गाइड करेंगे, कोई चार्जेस नहीं, आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने कारोबार को ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो भी हम आपको एक चीप प्राइस के अंदर, मुनासिब कीमत के अंदर हम आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मकसद हमारा ये कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार ग्रो करें ताकि जॉब्स क्रिएट हों। अब पाकिस्तान के अंदर जॉब्स मांगने वाले बहुत सारे हैं, पर जॉब क्रिएट करने वाले भी तो हो ना। अब बिजनेसेस अगर ऑफलाइन ही रहेंगे तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन कारोबार ग्रो करें, हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं।